28 जनवरी आ गई, मुज़ाकरात बैठक होगी या नहीं, सबको इंतजार। स्पीकर अयाज सादिक ने हुकूमत और पीटीआई की कमेटियों की चौथी मीटिंग आज पौने 12 बजे तलब कर ली। स्पीकर कौमी असम्बली का पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह उमर अयूब और असद कैसर से टेलीफोनिक रब्ता, इजलास में बैठने की दावत दी। उमर अयूब से गुफ्तगू में कहा, मुज़ाकरात से ही किसी भी इख्तलाफ का हल ढूंढा जा सकता है, आप आज इजलास में शिरकत करें। उमर अयूब ने रद्द-ए-अमल दिया, जब तक जुडिशल कमीशन नहीं बनाया जाता मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकते। उधर हुकूमती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी ने वाज़ेह किया कि अपोजिशन की मर्जी है, मुज़ाकरात में आए ना आए हम ज़रूर आएंगे। हुकूमती कमेटी अपना तहरीरी जवाब स्पीकर को पेश करेगी। पीटीआई की अदम शिरकत पर स्पीकर अयाज सादिक कमेटी तहरीर कर देंगे। इसके बाद वो लोग जो कुछ बाहर करेंगे हुकूमत उसका जवाब देगी। मुज़ाकरात से गुरेज गैर जमहूरी रवैया है, किसी को इजाज़त नहीं देंगे कि गैर जमहूरी रवैयों से तामीर व तरक्की में रुकावट डाले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नाम लिए बगैर पीटीआई पर वाज़ेह कर दिया। हुकूमती मुज़ाकराती टीम के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी से गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, सियासी जमातों के आपस में राब्ते और मुज़ाकरात जमहूरियत की रूह हैं। मुज़ाकरात से इनकार से कशीदगी का माहौल पैदा होता है और कौमी यकजहती की फ़ज़ा को नुकसान पहुँचता है। पाकिस्तान को हंगामों, महाज अराई और तसादुम की नहीं, मुफाहमत और हम आहंगी की ज़रूरत है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने वज़ीर आज़म को पीटीआई कमेटी से मुज़ाकरात और हालिया पेशरफ्त से मुतल्लिक आगाह किया। सेनेट का इजलास आज सुबह 11:30 बजे तलब 14 निकाती एजेंडे पर पीका तरमीमी बिल और डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल की मंजूरी शामिल। 3 नए बिल भी ऐवान में मुतारिफ कराए जाएंगे। गुज़श्ता रोज़ इजलास में पीका तरमीम एक्ट के खिलाफ अपोजिशन का एहतजाज। पीका एक्ट नामंजूर के नारे लगाते हुए सेनेट से वॉकआउट किया। सेनेट प्रेस गैलरी से सहाफ़ियों का भी वॉकआउट। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, पीका तरमीमी बिल एजेंडे पर नहीं है, जब बिल आएगा तो इस पर बात की जाएगी। सेनेट इजलास से कबल सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने पीका तरमीमी एक्ट मंजूर कर लिया। पीटीआई और जेयूआई के सेनेटर्स की बिल की मुखालफत, सहाफ़ती तंजीमों ने भी बिल की शदीद मुखालफत की और मुशावरत के साथ नज़रसानी करके दोबारा पेश करने का मुतालबा किया। पीका तरमीमी बिल के खिलाफ सहाफ़ी कम्युनिटी का आज मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। तमाम प्रेस क्लब्स के बाहर मुजाहरे किए जाएंगे। मुल्क भर की सहाफ़ती तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी ने एलामिये में कहा, हुकूमत ने बगैर मुशावरत बिल को पहले कौमी असम्बली और अब सेनेट की कायमा कमेटी से मंजूर कराया है। बार बार यकीन दहानियों के बावजूद सहाफ़ती तंजीमों और स्टेक होल्डर्स को नहीं सुना गया। हुकूमत का ये अमल हुकूमती अज़ाइम और बदनीयती का वाज़ेह सबूत है। बिल के खिलाफ भरपूर अवामी और कानूनी जिद्दोजहद की जाएगी। जॉइंट एक्शन कमेटी में PBA, APNS, CPNE, एमेंट और PFUJ शामिल हैं। एक तो इन्फ्लेशन का था और दूसरे नंबर पे जो है वो हमारा करंट अकाउंट से रिलेटेड। इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर देखा हो तो रिसेंटली काफ़ी पॉजिटिव जो है वो डेवलपमेंट्स हुई हैं। पॉलिसी रेट है 13% से कम करके 12% कम कर दे। पहले 6 माह में करंट अकाउंट में बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुई हैं, तो उसके नतीजे में करंट अकाउंट के जो नंबर्स हैं वो बहुत बेहतर हुए हैं और हमारा पहले 6 माह का सरप्लस आया $1.2 बिलियन। शरह सूद में मुसलसल छठी बार कमी, मजीद 1% कमी के साथ 12% पर आ गई। स्टेट बैंक मॉनिटरी कमेटी ने आइंदा 2 माह के लिए पॉलिसी रेट का ऐलान कर दिया। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा, मौशी शारिय मस्बत हैं, महंगाई की शरह 38% से कम होकर 4.1% पर आ चुकी। रवा माह के आखिर तक महंगाई मजीद कम होगी। करंट अकाउंट मुसलसल 6 माह से सरप्लस है। सरप्लस करंट अकाउंट के बायस ज़र मुबादला ज़खायर में तवक्कुआत से बढ़कर इजाफा हुआ। ज़र मुबादला के मजमूई ज़खायर 16 अरब 19 करोड़ डॉलर हो चुके। बैरूनी अदायगियाँ भी मामूल के मुताबिक हो रही हैं। गवर्नर स्टेट बैंक ने GDP ग्रोथ 2.5 से 3.5% तक रहने की उम्मीद जाहिर कर दी। गवर्नर स्टेट बैंक का रवां साल नए करेंसी नोटों के इजरा का ऐलान। कहा, रवां साल नए डिज़ाइन वाले नोट जारी कर देंगे। मुख्तलिफ मालियत के नोट मरहलावार जारी होंगे। बिजली के नरखों में खातर खा कमी आएगी इंशाअल्लाह अगले चंद महीनों में। PWD उसको बंद कर दिया गया है, जो कि करप्शन का एक मंबा था। PI की जो प्राइवेटाइजेशन है, अब इंशाअल्लाह पाकिस्तान के जो सरमायाकार हैं उनको हम इनवाइट कर रहे हैं और एक शफाफ तरीके से वो एक बिडिंग प्रोसेस होगा।
वजीर आजम शहबाज शरीफ का शरह सूद में कमी का खैर मकदम, कहा महंगाई में कमी की बदौलत पॉलिसी रेट में कमी आई। पॉलिसी रेट नीचे आने से सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा। उम्मीद है आइंदा महीनों में अफराते ज़र में मजीद कमी होगी। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ की टैक्स रेट में कमी की ख्वाहिश, कहा उनका बस चले तो पूरे पाकिस्तान में टैक्स रेट 15% कम कर दूं, मगर IMF की शराइत हमारी मजबूरी है। हुकूमती अखराजात कम कर रहे हैं, अगले चंद माह में बिजली की कीमतों में बड़ी कमी होगी। PWD करप्शन का मनबा था जिसे बंद कर दिया गया। कौमी एयरलाइन को भी शफाफ नीलामी से निजी शोबे को देंगे। पाकिस्तान जल्द अपने पैरों पर खड़ा होगा। पाकिस्तान रेलवेज की तरक्की के लिए इजलास में वजीर आजम का बड़ा ऐलान। पाकिस्तान रेलवेज की जमीन निजी शोबे के ताउन से कारोबारी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल की जाएगी। रेलवेज के पुराने निजाम को जदीद टेक्नोलॉजी से तब्दील करने की भी हिदायत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से सिंध हुकूमत के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की मुलाकात, सूबे के सियासी और इंतजामी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इससे कबल न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में शर्जील मेमन का कहना था, एक ताजर ने गुफ्तगू में तासुर दिया कि सूबा पंजाब बेहतर है, पंजाब भी हमारा सूबा है, मगर कोई सूबा सिंध का मुकाबला नहीं कर सकता। पूरे पाकिस्तान से लोग रोजगार के लिए सिंध का इंतखाब करते हैं। तरक्की का मतलब सिर्फ सड़क बनाना नहीं है। सिंध के साथ विफाक की स्कीमों में हमेशा ज्यादती की गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुजरिमाना तहकीकात का मामला, अमरीकी महकमा इंसाफ के कई एहलकारों को बरतरफ कर दिया गया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के एजेंडे को नाफिज करने के लिए इन एहलकारों पर एतमाद नहीं किया जा सकता। खबर एजेंसी के मुताबिक एहलकारों ने 2 फौजदारी मुकदमात पर साबिक अटॉर्नी जनरल जैक स्मिथ के साथ काम किया था। लातीनी अमरीका में शदीद मौसमी हालात से ग़ज़ाई किल्लत का खतरा। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक लातीनी अमरीका के 20 ममालिक में ग़ज़ाई किल्लत के खतरात हैं। खुश्क साली, तूफ़ानों और शदीद बारिशों से ज़राअत और मईशत पर तबाहकुन असरात। रिपोर्ट में हुकूमतों से मुतालबा किया गया कि माहौलियाती तब्दीली से निमटने के लिए फौरी इक़दाम करें ताकि ग़ज़ाई बहरान को कम किया जा सके। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज डाटा प्रोटेक्शन डे मनाया जा रहा है, जिसका मकसद डाटा की हिफाजत के कवानीन की अहमियत को उजागर करना और लोगों को इस हवाले से आगाही फराहम करना है। माहिरीन का कहना है कि डाटा की चोरी और हैकिंग के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। सार्फिन को अपनी ज़ाती मालूमात को महफूज रखने के लिए मोहतात रहना चाहिए। नाज़रीन, 28 जनवरी आ गई। मुज़ाकराती बैठक होगी या नहीं, सबको इंतज़ार है। स्पीकर रियाज सादिक ने हुकूमत और PTI की कमेटियों की चौथी मीटिंग तलब कर ली। मुज़ाकराती कमेटी का इजलास आज 11:45 पर पार्लियामेंट हाउस में होगा। ज़राए के मुताबिक हुकूमत की जानिब से अपोजिशन के मुतालिबात पर बाज़ाब्ता जवाब दिया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली का PTI की मुज़ाकराती कमेटी के सरबरा उमर अयूब और असद कैसर से टेलीफोनिक राब्ता, इजलास में बैठने की दावत दी। उमर अयूब से गुफ्तगू में कहा, मुज़ाकरात से ही किसी भी इख्तिलाफ का हल ढूंढा जा सकता है, आप आज इजलास में शिरकत करें। उमर अयूब ने रद्द अमल दिया, जब तक जुडिशल कमीशन नहीं बनाया जाता मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकते। 28 जनवरी आ गई, मुज़ाकराती बैठक होगी या नहीं, सबको इंतजार है। स्पीकर अयाज सादिक ने हुकूमत और PTI की कमेटियों की चौथी मीटिंग तलब कर ली। मुज़ाकराती कमेटी का इजलास आज 11:45 पर पार्लियामेंट हाउस में होगा।